हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आस्तीन का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तीन की लंबाई नाप लेते हैं। तो हमारी आस्तीन की लंबाई 15.5 इंच है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मीडियम साइज है, आप इतने ही आस्तीन की अपनी लंबाई लें। तो फ्रेंड, अब हमें डिज़ाइन बनाने के लिए बाकरम चाहिए, तो हम बाकरम ले लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने बाकरम कितना लिया है इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई 10 इंच है। अब हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई 6 इंच है। तो हमें इतना चाहिए लंबाई और चौड़ाई। अब इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम एक साइड से इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो हम एक साइड से इसकी चौड़ाई यहाँ से 1.5 इंच की नापेंगे हम। तो इस तरीके से 1.5 इंच की चौड़ाई नापकर हम टिक लगा लेंगे। इस तरीके से 1.5 इंच की चौड़ाई पे हम टिक लगा दें। टिक लगाने के बाद इसे हम स्केल की सहायता से इस तरीके से लाइन अप कर लेंगे। तो सीधे में इस तरीके से बराबर में लाइन अप कर ले। लाइन अप करने के बाद अब हम ऊपर की साइड से 1 इंच की लंबाई नापेंगे। तो हम 1 इंच की लंबाई नाप लेते हैं फ्रेंड। इस तरीके से आप 1 इंच की लंबाई पे लाइन अप कर ले। जहाँ पे हमने 1 इंच की लंबाई पे लाइन अप किया है, अब उसके नीचे से हम 2.5 इंच की लंबाई नापेंगे। तो हम 2.5 इंच की लंबाई नाप लेते हैं इस तरीके से। 2.5 इंच की लंबाई पे टिक लगाने के बाद हम इसे लाइन अप कर लेंगे। तो फ्रेंड, इसे इस तरीके से लाइन अप करना है तिरछी में। तो स्केल की सहायता से हम इस तरीके से इसे लाइन अप कर लें। आपको इस तरीके से तिरछी में लाइन अप करना है। लाइन अप करने के बाद अब नीचे की साइड में हम 1/2 इंच की चौड़ाई लेंगे, 1 इंच का आधा। इस तरीके से टिक लगा दें। अब इसे लाइन अप करना है आपको इस तरीके से। नीचे के ऊपर की साइड में इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है। इस तरीके से ज्वाइंट कर ले। तो फ्रेंड, हमने इसे भी लाइन अप कर लिया। अब बाहर की साइड का हम चौड़ाई नापेंगे। तो हम बाहर की साइड का चौड़ाई नाप लेते हैं यहाँ। तो हमारे बाहर की साइड का चौड़ाई होगा 1 इंच। 1 इंच पे इस तरीके से टिक लगाकर आप लाइन अप कर लें इस तरीके से। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड, इसे इस तरीके से लाइन अप कर देना है। तो बराबर में इस तरीके से आप इसे लाइन अप कर लें। तो फ्रेंड, हमने लाइन अप कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहला कटिंग होगा हमारा अंदर की तरफ से। तो अंदर की तरफ से हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें। इस तरीके से इसे अच्छे से बराबर में इसकी कटिंग कर ले। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने सीधी कट कर ली। अब इसे इस तरीके से तिरछी कट कर लेनी है। तो फ्रेंड, हमारी अंदर की कटिंग हो गई। अब बाहर की कटिंग करने के लिए बाकरम को अच्छे से बराबर एकदम पकड़ ले, जिससे हमारा कहीं भी छोटा बड़ा ना हो। तो अब बाहर की साइड से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। एकदम सीधे में हमको कटिंग करनी है जिस तरीके से हमने लाइन अप किया है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें। अब यहाँ से तिरछी लेने इस तरीके से। तो फ्रेंड, हमारी बाकरम की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड, बाकरम की कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इसे कपड़े पे इस्त्री की सहायता से चिपका देना है। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आपको कपड़े पे इस्त्री की सहायता से चिपका देना है। तो हमने इसे चिपका लिया है। अब किनारे की साइड से इस तरीके से फोल्ड करके हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको किनारे की साइड में फोल्ड करके आपको इसकी सिलाई कर लेनी है, जिससे आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा और पीछे की साइड से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप इस तरीके से इस डिज़ाइन को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड, इस तरीके से इसे अच्छे से फोल्ड करके इसकी सिलाई कर ले। जो कि ये बराबर फोल्ड नहीं हुआ तो हो सके अगर आपका आस्तीन का डिज़ाइन बनके तैयार हुआ तो वो साइड में झोल मारने लगेगा। इसलिए इसे अच्छे से बराबर में आप सिलाई करें। तो फ्रेंड, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है। इस तरीके से हमने फोल्ड करके इसकी सिलाई कर ली है। अब हम आस्तीन का कपड़ा लेंगे। तो हम आस्तीन का कपड़ा ले लेते हैं। नीचे की साइड में जो हमने डिज़ाइन बनाया इसे इस तरीके से लगाएंगे और इस पे सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से जो हमने कटिंग की है जस्ट उसके बगल ही में आपको सिलाई चलानी है। तो इस तरीके से आप इस पे सीधी सिलाई चला लेंगे।
फिर जिस शेप में हमारा डिजाइन बना है उसी शेप में इसके बगल में एकदम सिलाई चला लेंगे आप, जिससे आपका डिजाइन बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से आप इसे इसके बगल ही में एकदम सिलाई चला लें। सिलाई करते समय कपड़े को अच्छे से टाइटली खींचे, जिससे हमारे सिलाई में कहीं भी सिकुड़न नहीं आएगा और हमारा डिजाइन बहुत ही परफेक्टली तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है। हमारा ये लाइन कंप्लीट हो चला। तो फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें अंदर से कटिंग करनी है इसकी। तो अंदर से कटिंग इसकी किस तरीके से करनी है फ्रेंड, इस तरीके से हमें अंदर से कटिंग कर देनी है इसकी। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से अंदर से कटिंग इसकी कर लें, जो कि हमें इसे फोल्ड करके इसकी सिलाई करनी है। तो अंदर से आप इस तरीके से इसे कट कर लें, हल्का सा कपड़ा साइड में छोड़कर, और इसकी कटिंग कर लें। तो फ्रेंड, हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम क्या करेंगे, हल्का हल्का कोने में छोटा छोटा कट दे देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। हमें 3 कट देना है इस तरीके से। तो हमने कट दे दिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे हम, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई चला देना है। तो फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई चला लेते हैं। तो इस तरीके से सारे डिजाइन को आपको फोल्ड करके सिलाई चला देना है और कपड़े को अच्छे से टाइटली खींचना है, जिससे आपका कहीं भी सिकुड़न नहीं आएगा और ना ही झोल आएगा। तो इस तरीके से आप टाइटली कपड़े को खींचे और अच्छे से फोल्ड करके उस पर सिलाई चला लें। तो फ्रेंड, हमने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें डिजाइन बनाने के लिए हमें 1.5 इंच चौड़ा सा कपड़ा चाहिए, केवल 1.5 इंच चौड़ा और लंबा सा कपड़ा। इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम चौड़ी पट्टी वाली डोरी बना लेंगे। तो आपको इस तरीके से फोल्ड करके इसकी सीधी में सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया। हमने चौड़ी पट्टी वाली डोरी बना ली है। तो फ्रेंड, अब इसकी कटिंग हमें करनी है। तो कटिंग करने के लिए हम इंची टेप लेंगे, हम डोरी की लंबाई नापेंगे। तो हमें डोरी की लंबाई 2 इंच लेनी है। 2 इंच की लंबाई पे हमें छोटे छोटे कट कर देने हैं। तो इस तरीके की कट हम ढेर सारी कर लें। तो फ्रेंड, हमने ढेर सारी कट कर ली है। अब हमें जो हमने डिजाइन बनाया है वो ले लेते हैं। ये हमारा है डिजाइन आस्तीन का। अब इसमें हमें जो डोरी हमने बनाई है वो लगाने से पहले हमें नीचे की साइड में इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से आप नीचे की साइड से फोल्ड करके इसकी सिलाई कर ले बराबर में एकदम। इसी तरीके से दूसरे साइड में भी आप सिलाई कर ले फोल्ड करके। इसे अच्छे से एक बराबर में फोल्ड करके इसकी सीधी सी सिलाई कर ले इस तरीके से। तो फ्रेंड, हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम धागा को कट कर लेते हैं बीच में से यहाँ से। अब इसे सीधा कर लेते हैं। अब जो चौड़ी पट्टी वाली हमने डोरी बनाई है, अब हम वो ले लेंगे। तो फ्रेंड, हम चौड़ी पट्टी वाली डोरी को सबसे पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लगा के आपको सिलाई कर लेनी है। तो हमने एक डोरी लगा ली है। अब उसके थोड़ी दूरी पे हम दूसरा डोरी लगाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आपको एक के नीचे एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाकर आपको सिलाई कर लेनी है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई कर लें। तो फ्रेंड, हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। हमने इस तरीके से इसकी सिलाई करके इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड, देखिए ये रहा हमारा डिजाइन। अब इसे हमें क्या करना है, इसमें और भी अच्छा बनाने के लिए हमने डोरी लिया है। तो फ्रेंड, अगर आपको डोरी बनाने नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है और इस तरीके से आस्तीन पे आपको डोरी लगा देना है। अब एक चौड़ा सा कपड़ा लेंगे, एक चौड़े से कपड़े के एक कोने को पकड़ेंगे और डोरी को यहाँ पे इस तरीके से लगाकर इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेंगे हम इस तरीके से, जिससे हमारे डोरी में फुलैना बन जाएगा और हमारा डोरी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसी तरीके से हम दूसरे डोरी में भी फुलैना लगा लेंगे। तो फ्रेंड, डोरी में ये फुलैना लगाने का बहुत ही इजी स्टेप है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने डोरी में फुलैना लगा लिया है
और हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो चला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।